हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा से हमारे चैनल पे मिलती आ रही है। लेकिन मैं आपको आज ये नहीं कहूँगी कि आप हमारे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि ये चैनल आपको आपके इग्नू में कोर्स करवाने में हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। बात करती हूँ कि ये वीडियो आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि आपको कितने पासिंग मार्क्स लाने चाहिए, ये इसके साथ आपको फ्यूचर की एक इन्फॉर्मेशन देने जा रही है। इग्नू में काफ़ी समय से एक ही ग्रेडिंग सिस्टम चल रही है और इसी के साथ साथ ही जो हमारे यूनिवर्सिटी में है लास्ट 2 साल में कुछ ज़्यादा ही चेंजेस हुई है। और जैसे कि आप सबको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के तहत काफ़ी नए सिस्टम्स लागू हो रहे हैं, जहाँ पे आपको आपके जो कोर्सेस हैं जिनमें आप पढ़ाई करते हैं उन कोर्सेस में भी काफ़ी चेंजेस आ रही हैं और उसी के साथ साथ ही आपकी ग्रेडिंग सिस्टम भी बदल रही है। अब स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल रही है, काफ़ी इजी हो रहा है कि वो अपने कोर्स को परस्यू कर सके और आगे अच्छे मार्क्स ला सके, उनका फ्यूचर सिक्योर हो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2023 में आपको किस तरीके से आपका ग्रेडिंग परसेंटेज कैलकुलेट होके मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जो है आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो चेंज हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग आपको पुरानी तरीक़ों से बता रहे हैं कि इस तरीके से आपका जो है परसेंटेज कैलकुलेट होगा। इसी के साथ साथ ही मैं आपको ये भी सॉल्यूशन दूंगी कि अगर आपका ग्रेड कार्ड जो है वो नॉट कंप्लीटेड है तो किस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और क्या करना चाहिए आपको। तो दोस्तों, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की है। फ्यूचर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे चैनल में आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इग्नू यूनिवर्सिटी में अभी आपके लिए एडमिशन्स ऑनलाइन चल रही हैं। आप एडमिशन्स लेना चाहती हैं तो ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि 20 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख है। इसके बाद डेट एक्सटेंड होगी, डेफिनेटली डेट एक्सटेंड होगी, बट अभी तक जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए आपको 20 अक्टूबर तक इसकी डेट तक आपको एडमिशन्स करा लेने होंगे। बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई सेशन हैज़ बीन क्लोज्ड, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन फॉर्म सभी को नहीं भरना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें हैं जो जाननी होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की कुछ क्राइटेरिया है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करूँगी। फिलहाल आप सब में से जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उसे भर लीजिए, और उसी के साथ साथ ही जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेते हैं ना, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना होता है। वो होता है कि आप अपनी स्टेटस को चेक कीजिए। स्टेटस चेक करने से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपका एग्जामिनेशन जो फॉर्म है उसे एक्सेप्ट किया गया है या नहीं, और आप अपना पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अपना पेमेंट करते हैं कई बार ऐसा होता है कि कुछ टेक्निकल बग के कारण, कुछ आपके बैंकिंग अकाउंट के प्रॉब्लम के कारण आपका पेमेंट जो है वो रुक सकता है। इस वजह से आप इस चीज़ को ध्यान में दीजिए। अगर आपका पेमेंट आपके अकाउंट से हो चुका है और उसके बाद भी आपको रिसिप्ट शो नहीं हो रही है, या फिर आपका जो सबमिशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए इग्नू ने आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी है, तो इसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका एग्जामिनेशन का फ़ी है जो एक्सेस लग गया है, या फिर आपको रिफ़ंड चाहिए, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप termandexamination@ignou.ac.in पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस फ़ोन नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक में। हो सकता है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा होगा, लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लेना। बात करते हैं कि असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट्स के मार्क्स, ये भी इतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि आपके थ्योरी के पेपर। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना कि हमने अपनी थ्योरी के पेपर को कंप्लीट कर लिया तो हमारा जो है अच्छा जो परसेंटेज है वो हमारा सिक्योर हो गया, बट ऐसा नहीं होता। आपको हर एक चीज़ों पे ध्यान देना होता है। अगर आप प्रोजेक्ट्स पे सही मार्क्स ला रहे हैं तो आपको थ्योरी पेपर में ही उतनी ही मेहनत करनी होगी, और उसी के साथ साथ ही आपके प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑल आर इम्पॉर्टेंट। तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है। बात करते हैं ग्रेड कार्ड।
कई बार स्टूडेंट को ग्रेड कार्ड चेक करना नहीं आता और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हमारा जो ग्रेड कार्ड है बिल्कुल ही गलत है, हम पास कर ही नहीं सकते, या फिर हमारे ग्रेड कार्ड के साथ कुछ गलती हो रही है, इग्नू हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इग्नू में हमेशा फेयर डिसीजन दिया जाता है अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो। बात करते हैं ग्रेड कार्ड को कैसे चेक करें। जो आपका ये जो ग्रेड कार्ड होता है ना, जो आपके आईडी पे जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी आईडी पे लॉगिन होके यहाँ से आके चेक कर सकते हो। और उसी के साथ साथ ही ग्रेड कार्ड आपको जो है रिसेंटली जो ग्रेड कार्ड है वो ग्रेड कार्ड वाले टैब में आपको मिल जाता है। तो जब आप यहाँ आके अपने ग्रेड कार्ड को चेक करते हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई देती है। फाइनल स्टेटस आपको यहाँ पे चेक करना है, विच इज़ कम्प्लीटेड, विच इज़ नॉट कम्प्लीटेड। जो नॉट कम्प्लीटेड है उसमें आपको ध्यान देना है कि आपका नॉट कम्प्लीटेड है तो किस वजह से आपका नॉट कम्प्लीटेड है, उसकी रीज़न आपको यहाँ पे दिख जाएगी। हो सकता है आप थ्योरी पेपर में फेल हुए हैं, या फिर आप टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं, या फिर असेसमेंट में फेल हुए हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप फेल हुए हैं तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि हम फेल हुए हैं। जैसे कि आप कोर्स कर रहे हैं, इग्नू में कितने कोर्स होते हैं, आप ग्रेजुएट हैं, क्योंकि ये डिग्री कॉलेज है तो आपको डिग्री ही दी जाती है। मैं बात करूँगी कि अगर आप डिग्री के कोर्सेज कर रहे हैं, या फिर आप कोई पीजी कोर्सेज कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, सबकी अलग अलग यहाँ पे जो है पासिंग मार्क्स होती है। लेकिन ओवरऑल मैंने एक पूरा चार्ट तैयार करा है जिससे आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हमें आखिर कितने मार्क्स लाने हैं। यहाँ पे जो कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड रिजल्ट दिख रहा है, यहाँ पे कंप्लीटेड रिजल्ट को आप देख सकते हैं। अगर आप सारी चीज़ों को पास कर लेते हैं, आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर सपोज किसी स्टूडेंट का रिजल्ट नॉट कंप्लीटेड है तो वो क्या करे। अगर आपका रिजल्ट नॉट कंप्लीटेड है तो आप दूसरी चीज़ें करा सकते हैं। कहने का मतलब री इवैल्यूएशंस आप करा सकते हैं। री इवैल्यूएशंस एग्जामिनेशंस के रिजल्ट आने के 45 डेज तक होता है। इसके बाद आपको री इवैल्यूएशंस का मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आप करा सकते हैं, या फिर आप एग्जामिनेशंस में फिर से बैठिए और एग्जामिनेशंस में वही पेपर आप क्लियर कीजिए। वैसे बहुत सारी और भी बात है, लेकिन बात करते हैं 2023 में जो नया ग्रेडिंग सिस्टम है उसके बारे में। यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो पहले जो था वो कुछ कम था आपके असाइनमेंट मार्क्स में, बट अब असाइनमेंट मार्क्स का जो वेजेट है और आपके जो थ्योरी पेपर का है वो 30% और 70% लिया जाता है। वहीं आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है उनके भी 30% यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। ये सारे ऐड करके आपका ग्रेड सिस्टम बनता है। नया ग्रेड सिस्टम कुछ इस तरीके से है। बात करते हैं कि कितने पासिंग मार्क्स होने चाहिए। सिंपली मैं बात करती हूँ कि अगर आप बैचलर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग पेपर देखने को मिलेंगे। 100 नंबर के पेपर, 50 नंबर के पेपर, 25 नंबर के पेपर। तो अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो आपको 18 नंबर मिनिमम लाना होगा। बट यहाँ पे 18 नहीं, एटलीस्ट आपको 25 लानी होगी, क्योंकि इग्नू में आप अगर 18 नंबर लाने की कोशिश करते हैं, 18 से 20, तो आपको उससे भी कम मिलते हैं। तो थोड़ा सा अधिक लाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी आप 20 से ऊपर ही रखिए तो आपको 50 में से 20 नंबर लाने ही लाने होंगे। अगर आप 100 नंबर का पेपर देने चाहते हैं तो 35 नंबर आपको लाना होगा। 35 नहीं, ऑलमोस्ट लगभग आपको 35 से थोड़ा सा ऊपर आपको नंबर लाना ही होगा। वहीं 25 नंबर का पेपर है तो 9 से 10 नंबर आपको लाने मैंडेटरी हैं, तभी आप अपने पेपर को क्लियर कर पाएंगे। एक चीज़ आपको जाननी काफ़ी ज़रूरी है, जो स्टूडेंट को शायद नहीं पता कि असाइनमेंट 100 नंबर का है तो उसमें पासिंग मार्क्स 35% होते, 35 नंबर होते, 35 आपको लाने ही लाने होंगे। ये मिनिमम मार्क्स है, आप हायर स्कोर कीजिए। मैं चाहती हूँ हमेशा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, इसी के साथ पासिंग मार्क्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 20 से 50 नंबर आपको 20 लाना होगा अगर आप 50 नंबर का पेपर दे रहे हैं। ये किसके लिए? ये मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए। वही अगर आप 100 नंबर का पेपर दे रहे हैं तो 40 नंबर आपको सिक्योर करने होंगे। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि री इवैल्यूएशंस कराते समय आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि कुछ सब्जेक्ट है जिनका री इवैल्यूएशंस कभी नहीं होता। वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ध्यान से सुनिए। वो सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हैं। बात करती हूँ अदर कोर्स, जिसके लिस्ट आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसके पासिंग मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट आप मिसगाइड मत होइए। यहाँ पे आप ध्यान से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे परसेंटेज लेके आइए। मेरी तरफ से जितने भी हेल्प हो सकती है आई विल डू। तो प्लीज़ आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।